चलिए बच्चा, हम अब इस टर्म को जानते हैं कि भाई हमारा जो एरे है ना, वो एक पॉइंटर ही है एक्चुअली में। तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको चीज़ बताई थी, जब हमने यहाँ पर पॉइंटर अर्थमेटिक किया कि हम अपने पॉइंटर को प्लस प्लस कर सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं, इवन हम लोग दो पॉइंटर को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। हमारा जो एरे है ना, वो एक तरीके से पॉइंटर ही है। जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल एरे की बात करते हो, मैंने एक इंटीजर और ARR नाम से एक एरे ले लिया और उसका मैंने जो रखा उसके अंदर एलिमेंट्स, मतलब मैंने साइज़ उसका 3 दे दिया। तो अभी आपको ये चीज़ मालूम है जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाई थी। जैसे इसमें वैल्यूज़ हैं 34, 35, 36। अब इसका एड्रेस अगर मान लो 1001 है, तो अब यानी कि नेक्स्ट वाले का आपके पास में क्या होगा, इसमें अगर मैं इसमें मैं 4 प्लस करूँगी 4 बाइट के हिसाब से, है ना, तो 1005 आ जाएगा। फिर इसके अंदर अगर मैं जोड़ूंगी तो मेरे पास 9 आ जाएगा। तो ये ऐसे इन मेमोरी एड्रेस को डिनोट है जो कर रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो ARR है ना, इसके अंदर एक्चुअली में क्या होगा, ये पहले वाली जो डब्बा है ना, इस ट्रेन का, इस एरे का, उसका एड्रेस इसके पास में है। तो जब इसका एड्रेस इसके पास में है तो आप +1 करते हुए इस तक पहुंचोगे, +1 करते हुए नेक्स्ट वाले पर पहुंचोगे। तो यही चीज़ हमने पॉइंटर्स के अंदर भी देखी है। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये हमारा एक पॉइंटर ही हो गया। तो बात को ध्यान से और समझेंगे कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर मेरा पॉइंटर डिक्लेयर किया और मैं इसको लिख रही हूँ, तो इसका क्या मतलब है, ये तीनों क्या है, इंडिविजुअल इंटीजर्स हैं, उनके अपने अपने एड्रेस हैं। अब अगर आप इस चीज़ की बात कर रहे हो तो ये ज़ीरोथ नंबर पर जो पड़ा हुआ एलिमेंट है, कौन, इसके एड्रेस की बात कर रहा है, जो कि आप इस PTR के अंदर भेज रहे हो। तो अगर आपने ऐसा लिखा है और अगर आप ऐसा लिख रहे हो, दोनों सेम ही तो हैं। कैसे सेम हुए, मतलब मैंने अभी आपको कहा कि ये ARR है, इसके अंदर पहले वाली लोकेशन का एड्रेस है। तो अगर आप ऐसे रखो या फिर आप वैसे दो एड्रेस ARR के का 0 आ जाए इस पॉइंटर के अंदर, तो दोनों मतलब सेम ही चीज़ है जो बयान कर रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या इन चीज़ों को कैसे समझा जा सकता है कोड। अब इसके अंदर हम बनाते हैं एक, जैसे मैंने मार्क्स नाम से ले लिया या फिर मैं ARR नाम से लेती हूँ। ठीक है, तो उसका साइज़ मैंने यहाँ पर रखा कुछ 3। तो अब मेमोरी के अंदर क्या हो गया, 3 बॉक्सेस हो गए। ठीक है, तो सारे टाइप कितने हो गए, इंटीजर के हो गए। तो यानी कि हर इंटीजर मेरी मशीन के अकॉर्डिंग 4-4 बाइट है जो घेर रहा है। ठीक है, अब एक इंटीजर पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम आपने रखा PTR। अब उसके अंदर आप क्या करते हो, आप इसके अंदर अपने ARR के अंदर जो भी है ना, उसके पहले वाला जो, मतलब ये एक ट्रेन हो गई एक तरीके से, 3 बॉक्सेस हो गए, इसमें से पहले वाले बॉक्स का एड्रेस आप इसको दे देते हो। मतलब अगर आपने ये लिखा है और अगर आप सिंपली ये भी लिखते हो, तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। हम दोनों से प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आपने क्या किया, इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस दे दिया पहले वाले डब्बे का। अब नेक्स्ट डब्बे तक पहुंचना है। जी बिल्कुल, मेरे बोलने से पहले आपको बोलना चाहिए कि हम PTR प्लस प्लस करेंगे। तो अब अपने क्या करते हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ को डलवा देते हैं यूज़र से, या फिर आप खुद ही डाल सकते हो स्टैटिकली, है ना। तो हम यूज़र की मदद ले लेते हैं। तो अपने फोर लूप को चलाते हैं और मैं इसके अंदर बिल्कुल, हमारा एरे 0 से स्टार्ट होता है। तो साइज़ कितना है इसका, 3 है। आई प्लस प्लस करेंगे और अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पर एक बार हम अपने यूज़र को मैसेज कर देते हैं, हे यूज़र एंटर द वैल्यू ऑफ %d। और मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, तो यानी कि 0th नंबर लोकेशन के ऊपर। अब स्कैनफ अगर मैं यहाँ पर %d, और अब मैं क्या करूँगी, इस PTR को यहाँ पर दे देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, हमारे एरे की पहली पोजीशन का एड्रेस ही तो है। तो मैंने क्या कर दिया, PTR को लिख दिया यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाली हूँ, PTR में प्लस प्लस हो जाए, ताकि जब नेक्स्ट वाला बंदा आए, बंदा मतलब वैल्यू आए तो वो नेक्स्ट वाले पर चला जाए। ठीक है, क्योंकि इसका साइज़ कितना है, 3 है। तब इसके अंदर पहले डब्बे में क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी जो आप डालोगे। फिर PTR प्लस प्लस हुआ, तो यानी कि वो 4 बाइट आगे हो गया। फिर दूसरे वाली वैल्यू, फिर तीसरे वाली वैल्यू, ऐसे आप तीनों के अंदर वैल्यूज़ को ले लोगे। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, चलिए दोबारा से हम फोर लूप को यूज़ करते हैं। अब की बार हमें इनको प्रिंट कराना है, तब हम इसका यूज़ है जो कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, तो आप बेसिकली यहाँ पर कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी, यानी कि हम यहाँ पर अगर मैसेज दे दें एक प्रॉपर, द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, %d नहीं लगाया मैंने, एक सेकेंड को,
तो मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना है, जो ARR है उसके अंदर क्या वैल्यूज़ आई, तो हमने क्या किया, ये सारी चीज़ें पॉइंटर की मदद से है जो की है। तो अभी मैं अपने टर्मिनल को फिर से ऑन करती हूँ एंड अब इसमें वैल्यू डाल करके देखते हैं, 13 14, ठीक है। तो 12 13 14, तो ये माइनस नहीं है, ये वो साइन है जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको अपने समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या, ठीक है। अब देखो क्या चीज़ होती है। आपने कुछ ऐसा लिखा, एरे 3, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर एक 3 ब्लॉक हम बना लेते हैं, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब ये सब एक दूसरे को लिंक है जो कर रहे हैं। इसका एड्रेस अगर 1000 हुआ तो इसका 1004 होगा, इसका 1008 होगा, ठीक है। वैल्यू अभी डाली नहीं है। अब क्या होगा, एक पॉइंटर लेते हैं, ठीक है। उस पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस होगा पहले वाले डब्बे का। तो यदि आप ऐसे लिखते हो तो भी वो सेम चीज़ है, और यदि अगर आपने सीधा ARR भी लिखा तो भी यही सेम चीज़ है, क्योंकि ARR में भी तो क्या होगा, पहले वाले का ही तो एड्रेस है इस चेन के अंदर। तो फिर प्लस प्लस करेंगे तो आगे वाले पर बढ़ते रहेंगे। अब आप 3 का एक लूप चला रहे हो, उसके अंदर आप आई यानी कि इस लोकेशन पर, 0 लोकेशन पर आप पूछ रहे हो कि वैल्यू क्या है। तब आपने क्या लिखा, PTR। तो हम अमूमन क्या लिखते हैं, एड्रेस ARR का आई, ठीक है। तो अगर हमने ये लिखा है, ठीक है, तो वो वही चीज़ तो हुई कि हमने एड्रेस ऑफ PTR, एड्रेस ऑफ ARR का पहले वाला एलिमेंट, तो वो PTR के अंदर है। तो अब आप यूज़र है जो वो डालेगा, जैसे यूज़र ने डाला 34, अब क्या होगा, PTR प्लस प्लस हो जाएगा। तो यानी कि अगर PTR में 1000 था एड्रेस, तो वो प्लस प्लस होने से कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो फिर अगली बार आपका लूप चलेगा, फिर से आई यानी कि 1 के लिए वैल्यू एंटर करोगे, तो यहाँ पर अब हम इसके लिए वैल्यू एंटर कर रहे हैं, मान लो 35 कर दिया। अब PTR प्लस प्लस हुआ, तो यानी कि इसमें 1004 में प्लस करेंगे, हमारा इंटीजर है तो क्या प्लस होगा, 4 बाइट आगे चला जाएगा, तो अब ये इसको डिनोट करेगा। और फिर यहाँ पर आप कोई और वैल्यू है जो डाल रहे हो, तो बस आप इसको प्रिंट करा लो एट दी एंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो कर लेते हैं। यहाँ पर इसको नीचे करूँ थोड़ा सा, अगर मैं, हाँ अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस ARR को भी लेती हूँ तो भी हम सेम ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगी, ठीक है। सो अगर आपने इसमें 45, इसमें 67 89 डाला, तो 45 67 89, तो ये भी बराबर एक ही बात कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर, वैसे हम अमूमन क्या करते हैं, हम यहाँ पर पॉइंटर नहीं लेते, हम कुछ ऐसा करते हैं, ARR का आई, और उसकी भी क्या है, एड्रेस को हम यहाँ पर दर्शाते हैं, है ना। तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी अभी जो पॉइंटर पढ़े हैं, अगर आपने उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए हर चीज़ हर आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 78 या जो भी आपने डाला है वो आपका इस कदर इस तरीके से प्रिंट हुआ। तो अब आपको ये चीज़ मालूम पड़ गई होगी कि कैसे हमारे जो एरेज हैं वो पॉइंटर से रिलेटेड है, मतलब एक तरीके से एरे ही पॉइंटर है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।